छतरपुर में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करा रही बुंदेलखंड विकास निधि पब्लिक लिमिटेड ने सागर रोड स्थित एक निजी होटल में वार्षिक सभा आयोजित की, जिसमें कंपनी के द्वारा वर्ष 2020-21 का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। साथ ही भविष्य की योजनाओं पर भी प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती और लक्ष्मी के चित्र पर माल्यार्पण एवं एक गीत के साथ हुई। तदुपरांत बैंक के अध्यक्ष अनंतराम चौबे के द्वारा स्वागत भाषण के दौरान वर्ष 2020-21 में हुई संस्थागत गतिविधियों की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि मैं आप सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ, आकर्षित करना कहूँगा। यह भी वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत तक इस पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के सबसे प्रथम NBFC और एक बैंकिंग वित्तीय कंपनी की स्थापना करना, जो हमारे एक पूर्ण बैंक के की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। हम अतिथि के रूप में शामिल हुए महाराजा महाविद्यालय के पूर्व प्राध्यापक डॉक्टर RC पाठक ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, क्षेत्र में निश्चित तौर पर बैंकों की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर बैंक ना होते तो आज हम हमारी जो आर्थिक स्थितियां हैं या हमारी जो जीवन स्तर बहुत नीचे रहता। बैंक के आने से मैं थोड़ा सा पूर्व में जाना चाहता हूं, एक मिनट के लिए। 1969 में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 14 बैंकों का, उसके बाद 80 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 20 बैंकें हमारे यहाँ 1969 और 80 में राष्ट्रीयकृत हुई थी। उसका सीधा सा उद्देश्य था कि जो हम पब्लिक को पैसा नहीं दे पाते थे, वो पब्लिक हमसे पैसा ले और अपनी योजनाएं चलाए और आर्थिक रूप से संबल बने। उसी उद्देश्य को चलते हुए आज की जो स्थिति है, कुछ मिलाकर के बैंकों का आजकल विलय कर दिया गया है। एक फैशन सा चल गया है कि बाकी बैंकें विलय हो रही हैं और मुख्य बैंकों को बढ़ाया जा रहा है। वो ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए बैंक ना होती या कोई व्यवस्था ना होती, मैं कॉमर्स के हिसाब से बोल रहा हूँ, तो आज अगर हमें मकान लेना है, आज हमें अगर मोटरसाइकिल लेना है, आज हमें 4 व्हीलर लेना है, तो हम उसका उपयोग जिंदगी भर नहीं कर पाते। क्योंकि हमारे पास अगर सरप्लस पैसा, मान लीजिए मुझे 50 हजार मिल रहा है, 40 हजार खर्च कर रहा हूँ, 10 हजार रुपया मेरा बच रहा है। 10 हजार रुपया अगर कोई 20 हजार की वस्तु लेना, तो मुझको 20 माह तक इंतजार करना पड़ता जब मैं वो वस्तु ले पाता। और 20 माह में मेरी क्या स्थिति बनती, मैं समझ नहीं सकता। आज पूरे में की स्थिति बन गई है कि अगर मेरे पास 10 हजार रुपया सरप्लस में है, मैं 10 हजार रुपया जमा कर दूं और वस्तु को मैं ले लूं, उसका अपने 20 साल तक मैं उसका उपभोग करूं। बैठक में वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र अग्रवाल, रामकिशोर अग्रवाल और श्रीमती सुधा चौबे अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। संस्था के डायरेक्टर सुधीर शर्मा ने कहा, खजुराहो में जब हमने छोटी महिलाओं को दिए और उन्होंने अपने हैंडीक्राफ्ट के काम को बढ़ाया और उस काम के लिए जो भी डेट उन्हें दी गई, डेट से 3 दिन पहले आके वो डिपॉजिट कर। एक सब्जी बेचने वाला हमेशा अपने जोड़े से काम करता है, उसे आपने 10 हजार रुपये दिए तो उसने हमें पॉलिसी बताई कि आप हमसे कृपया डेली पैसे कीजिए। अब इससे ऑनेस्ट हमारे ख्याल से कोई भी क्लाइंट नहीं हो सकता। तो अभी जितनी भी बातें मैंने सुनी, इस बैंक का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिसके लिए हम माता जी का धन्यवाद देंगे, पिताजी का तो आशीर्वाद है ही। पिताजी कोई काउंटिंग ज्यादा करवाते हैं कि गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। कंपनी का वार्षिक प्रतिवेदन CEO विकास चतुर्वेदी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। उन्होंने कहा कि 4 वर्ष पूर्व 2017 में सिर्फ 5 लाख रुपए से क्षेत्र की पहली पब्लिक लिमिटेड कंपनी की शुरुआत करते हुए हमें डर लग रहा था, लेकिन आज ईश्वर और संतों के आशीर्वाद से हम सही मुकाम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज कंपनी सेविंग अकाउंट, पावर सेविंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट, डेली डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट और MIS जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। यह समाज के द्वारा समाज के लिए निर्मित एक बैंकिंग संरचना है जो अपने सदस्यों को कई सुविधाएं सरलता के साथ उपलब्ध करा रही है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2020-21 में संस्था ने 9,42,59,122 रुपए का डिपॉजिट हासिल किया है, जबकि 8,68,71,610 रुपए की पेमेंट किए हैं। इस तरह संस्था ने विगत वर्ष एक बढ़िया ग्रोथ हासिल की है। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी राकेश अग्निहोत्री ने आरबीआई से जुड़े नियमों की जानकारी दी। अतिथियों का स्वागत कंपनी की डायरेक्टर वर्षा चतुर्वेदी सहित अन्य पदाधिकारियों के द्वारा किया गया। जून 2017 में भारत सरकार के निधि कंपनीज अधिनियम के अंतर्गत एक संस्था की स्थापना की गई थी, बुंदेलखंड विकास निधि लिमिटेड के नाम से, जो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। और प्रतिवर्ष जो भी हम काम करते हैं उसको जनता के सामने हमें रखना पड़ता है, एक एजीएम के माध्यम से, सामान्य वार्षिक सभा के माध्यम से। तो इस बार ये सामान्य वार्षिक सभा का आयोजन था, जिसमें पिछले साल का पूरा वित्तीय विवरण, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो पब्लिक के प्रति जिम्मेदारी हमारी पूरी है, पब्लिक डिपॉजिट्स पे ही सारी कंपनी चलती है, तो उनको बताना, उनको हिसाब देना ज़रूरी होता है। और उसी पारदर्शिता को दिमाग में रखते हुए प्रतिवर्ष हम ये आयोजन करते हैं इस वर्ष, और हर बार सितंबर महीने में होता है। सितंबर महीने में 30 सितंबर तक करना उसको कंपलसरी होता है। तो इस बार 30 सितंबर को ये आयोजन हमने किया है, जिसमें पूरे वर्ष का लेखा जोखा आप सभी लोगों के सामने रखा और बताया कि किस तरह से हम काम करते हैं और आगे हमारी योजना क्या है, अगले फाइनेंशियल ईयर में हमारी क्या योजना, ये भी लोगों के सामने रखा जाता है। तो इसलिए ये आयोजन किया गया था। लोगों को बहुत अच्छे डिपॉजिट रेट के ऊपर हम डिपॉजिट भी कराते हैं और इसके बाद उनको लोन भी देते हैं, खासकर उन लोगों को जो बैंकिंग परिधि में नहीं आते। कई लोग हैं जो बैंकिंग परिधि में नहीं आते, बैंकों के लिए जो ज़रूरी कागजात मांगे गए हैं वो उनके पास नहीं होते, तो वो कागज़ हम थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि भाई व्यक्तिगत तौर पर उनको जानते हैं, उनको पहचानते हैं, लोग उनको जानते हैं कि नहीं जानते। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं और उनको हम आसान शर्तों पर लोन देते हैं ताकि उनको उनका अर्थ लाभ हो। और सबसे बड़ी चीज़ है कि रोज़गार का सृजन हो। हमारा जो सदस्य है वो बहुत गरीब है और खासकर बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो यहाँ पर ऐसी योजनाओं की बहुत वास्तविक आवश्यकता है कि जो वास्तव में अच्छा काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास वित्त पोषण नहीं हो पाता, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास मेहनत है, उनके पास आइडिया है, तो हम उनके आइडियाज़ का सम्मान करते हैं, उनकी मेहनत का सम्मान करते हैं, उनको वित्त पोषण कराते हैं, वो अच्छा काम करें, रोज़गार बढ़ाएं। और मैं समझता हूँ कि आर्थिक स्वाधीनता से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। यदि आदमी इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है तो उससे बड़ा जो है स्वतंत्रता कोई नहीं। तो इसी दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं।